हर खबर पर रहना चाहते हैं आगे तो डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। पिछले 13 दिनों से किसानों ने दिल्ली की सीमाओं की घेराबंदी कर रखी है। इस दौरान किसानों ने इस बात का पूरा ख्याल रखा कि उनके मंच का कोई राजनीतिक इस्तेमाल ना होने पाए। अब तक किसी भी नेता को वहां भाषणबाजी नहीं करने दी गई। ये इसीलिए हो पाया क्योंकि इस आंदोलन के असली नेता बहुत शांति से अपना काम कर रहे हैं। इस रिपोर्ट में हम आपको मिलवाएंगे उन चेहरों से जो किसान आंदोलन के असली सूत्रधार हैं। ये आंदोलन अब इंटरनेशनल लेवल का आंदोलन हो गया है, तो मोदी सरकार को अब किसानों की बात माननी ही पड़ेगी और किसी भी ये जो एक्ट है उनको रिपील करने से नीचे कोई भी बात नहीं होगी। इसका कोई रास्ता नहीं। सरकार को हमारी सारियां मांगा मननिया पड़ेंगी। किसी लीडर को बात कर लो मत। जो सरकार अभी तक बोलती थी कि ये कानून बिल्कुल किसान के पक्ष में है, तो फिर इसमें संशोधन करने के लिए क्यों आगे? इन चेहरों को शायद आप पहचानते न हो, इनके बारे में आप बहुत कुछ न जानते, लेकिन यही वो लोग हैं जिन्होंने केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ इतना बड़ा किसान आंदोलन खड़ा किया है। यही वो लोग हैं जो लगातार सरकार के साथ बैठक कर रहे हैं, पूरी मजबूती से किसानों का पक्ष सरकार के सामने रख रहे हैं। साडे कानून वापस चल हो जाएंगे और साडा एमएसपी ਦਾ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਕੋਈ ਚਾਹ ਥੋੜੀ है। एक तरफ हैं वो किसान नेता जिनकी बदौलत 30 से भी ज्यादा किसान संगठन एक साथ मिलकर इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर पाए, और दूसरी तरफ हैं वो चेहरे जो इस किसानों के आंदोलन के नाम पर अपनी नेतागिरी चमकाने में लगे हैं। समाजवादी पार्टी का लगातार किसानों के साथ ये आंदोलन चलता रहेगा। किसानों की सभी मांगों का समर्थन करते हैं। जी भी मैं यहाँ पे मुख्यमंत्री के तौर पे नहीं आया, मैं एक सेवादार के तौर पे आया हूँ, सेवा करने के लिए आया हूँ, किसानों की सेवा करने के लिए आया हूँ। आंदोलन के इन नकली नेताओं और किसानों के असली नेताओं में क्या फर्क है, ये समझने के लिए आपको 2 किसान नेताओं के ये बयान सुनने चाहिए। मैं पूरे देश के किसानों को निम्रता सहित बेनती करनी चाहता हूँ। निवेदन है हमारा यहाँ से, दिल्ली के इस ग्राउंड से, इस धरने से, कि प्लीज कहीं पे भी किसी को धक्के से जोर जबरदस्ती बंद करवाने का प्रयास नहीं करना। राजनीतिक दलों को हमारा आह्वान है कि उन्होंने जो हमारा सपोर्ट किया, हम उनका धन्यवाद करते हैं पंच इंडिया के, लेकिन उनको हमारा अपील ये है कि वो अपना झंडा बैनर किसान संगठनों की जो सपोर्ट करने के लिए आए हैं उसको घर में छोड़ के किसानों के स्पष्ट आके वो बंद में शामिल हो। तो एक तरफ है राजनीतिक दलों से जुड़े वो नेता जो आंदोलन को भड़काने का काम कर रहे हैं, और दूसरी तरफ है वो असली नेता जो आंदोलन को सही तरह से चलाने की अपील करते हैं। यह है डॉक्टर दर्शनपाल सिंह। पटियाला के रणबीरपुरा गांव के रहने वाले डॉक्टर दर्शनपाल ने MBBS MD किया हुआ है। डॉक्टरी की पढ़ाई करने के बाद स्वास्थ्य विभाग में नौकरी की। 2003 में सरकारी नौकरी छोड़कर किसानों के लिए काम करना शुरू कर दिया। 2016 में क्रांतिकारी किसान यूनियन के नाम से अपना संगठन बनाया। आंदोलन के लिए 30 से ज्यादा किसान संगठनों को एक साथ लाने में इनकी बड़ी भूमिका है। संगरूर के रहने वाले जोगिंदर सिंह 1982 से किसान संगठनों से जुड़े हैं। पहले वो सेना में काम करते थे, फिर नौकरी छोड़कर किसानों के लिए काम करने लगे। वो खुद 5 एकड़ जमीन में खेती करते हैं। 1989 में उन्होंने भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहा नाम का संगठन बनाया। अब उनका संगठन पंजाब के किसानों के सबसे बड़े संगठन में से एक है। जोगिंदर सिंह कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन में सक्रिय भूमिका में है। पंजाब के किसान नेताओं में एक बड़ा नाम बलबीर सिंह राजेवाल का है। उन्हें किसानों का थिंक टैंक भी कहा जाता है। लुधियाना के रहने वाले बलबीर सिंह 78 साल के हैं। पहले पोस्ट और टेलीग्राम विभाग में नौकरी करते थे। 1971 से वो किसान संगठनों के साथ जुड़ गए। भारतीय किसान यूनियन के सबसे पुराने नेताओं में से एक हैं। 1992 में
बीकेयू राज्यपाल के नाम से अपना संगठन बनाया। इस आंदोलन में किसानों की मांगों का मसौदा तैयार करने में उनकी बड़ी भूमिका है। 62 साल के जगजीत सिंह फरीदकोट के डल्लेवाल गांव के हैं। उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से राजनीति विज्ञान में MA किया। 1983 से किसान संगठनों के साथ जुड़ गए। पंजाब के 14 जिलों में उनके संगठन की पकड़ है। बठिंडा के बुर्जगिल गांव के बूटा सिंह 1984 से किसान संगठनों से जुड़े हैं। 2007 में अपना अलग संगठन बनाया। पंजाब के मालवा में उनके संगठन का खासा प्रभाव है। किसानों की तरफ से सरकार से बात करने वालों में रुल्दू सिंह भी शामिल हैं। 1979 में किसान संगठनों से जुड़े रुल्दू सिंह ने 2006 में अपना संगठन बनाया। 2016 में उन्होंने किसान कर्ज माफी को लेकर आंदोलन किया। पंजाब के किसान नेताओं में वो एक चर्चित नाम है। किसानों के इन असली नेताओं की मेहनत का ही नतीजा है कि अपनी मांग मनवाने की जिद पर अड़े होने के साथ साथ उन्होंने सरकार से बातचीत का रास्ता भी खुला रखा है। इसीलिए ये किसान नेता नहीं चाहते कि विपक्षी दलों से जुड़े नेता उनके आंदोलन का चेहरा बने।